कि अभी टिकट के बारे में देखिए, आरजेडी का प्रत्याशी विनोद यादव सुनने में आ रहा है कि भी चुनाव में है। अभी कल पता चल रहा है कि सरवन जी भी चुनाव में लोकसभा माने जा रहा है और कई तरह का पार्टी लोग हैं। जी नमस्कार, मैं प्रमोद यादव, आप देख रहे हैं ब्रांड बिहार न्यूज। मैं इस वक्त नवादा संसदीय क्षेत्र के हरहा पंचायत के ग्राम मस्तानगंज के एक समाजसेवी उदय यादव जी हैं। इनसे हम बात करेंगे नवादा संसदीय क्षेत्र के बारे में, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल पर जुड़ने के लिए आपको स्वागत है। ठीक है, आपको भी धन्यवाद। नवादा संसदीय क्षेत्र में कई वर्षों से महागठबंधन को लगातार हार मिल रही है। इस बार क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है? इस बार माहौल तो बहुत बढ़िया है। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं कि इस बार इंडिया और एनडीए के बीच जो है काफ़ी की टक्कर होने जा रहा है। आपका कहना ठीक है कि 3 चुनाव से 2009 का चुनाव, 14 का चुनाव और आपका 19 का चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं और बाहरी उम्मीदवार जीते हैं। और 2004 का चुनाव जो था उसमें आरजेडी के उम्मीदवार बीरचंद पासवान जी जीते थे। बीरचंद पासवान, शायद बीरचंद पासवान जी जीते, शायद बीरचंद पासवान जी जीते थे। तो इस बार अगर एनडीए प्रत्याशी को चुनाव हराना है तो तेजस्वी यादव जिनको उम्मीदवार बनावे उनको सारे लोग को मदद करना है, जो महागठबंधन के लोग हैं। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव किसी और को टिकट दे दिया तो अगला कहेगा हमको क्यों नहीं टिकट दिया, हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि वोट बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 2019 का चुनाव में पहले लोग कहते थे कि नवादा से एक ही जात के 2 लोग लड़ जाते हैं तो जीत नहीं पाते। मगर 2019 का चुनाव में हम क्या देखें कि सिर्फ एक लड़े, एक नहीं लड़े, एक विधानसभा में चुनाव लड़ गए, उपचुनाव में, फिर भी कम से कम 1.25 लाख वोट से चुनाव हम लोग हारे। 1,49,000। हाँ, शायद लगभग 1 लाख 1.5 लाख के करीब में चुनाव हारे। और इस बार देखिए क्या होता है। तो आपको कहना है कि लगातार 3 बार से महागठबंधन उम्मीदवार हार रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यादव को टिकट महागठबंधन से मिलता है तो चुनाव हार रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यादव हो या जो भी हो, तेजस्वी जी जिनको मदद करें, तेजस्वी जी जिनको टिकट दे, उनकी हाथ को मजबूत करना है। क्योंकि तेजस्वी यादव बोले हैं कि लोग कहते हैं कि यादव और मुस्लिम KMY का पार्टी है। ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि माँ के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और अगर तेजस्वी जी को कहना है कि अगर हमको मजबूत करना है तो अलग समाज में, अलग दलित समाज में भी जाइए और जाति को जोड़ने का काम कीजिए। प्रेम से बोलिए, वोट मतदान प्रेम से लीजिए। क्योंकि लालू जी जब 15 साल राज किए तो सब जाति के लोग वोट दे रहे थे। आज लोग जागरूक हो गए। कभी कहते हैं कि मैं उसको वोट नहीं दूंगा, वो रंगदारी करता है, ज़बरदस्ती वोट ले लेता है। तो इसी बात नहीं, तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करना है तो सारे समाज को जोड़ना पड़ेगा और जिनको टिकट दें उनको मदद करना है। क्योंकि अभी टिकट के बारे में देखिए और कई तरह का पार्टी लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको मिले तो वो चुनाव लड़ जाए, उनको मिले तो ही लड़े। जिनको तेजस्वी जी टिकट दे उनको मदद करने का काम होना चाहिए महागठबंधन की तरफ से। बात यहाँ एक और आ रहा है कि यादव प्रत्याशी को अगर टिकट मिलता है तो कई बार से हारते हुए नज़र आ रहे हैं और हारे हैं। तो लग रहा है कि अगर यादव को टिकट मिला तो मुस्लिम और यादव ही वोट देंगे। अगर अदर कास्ट को टिकट मिलेगा तो कौन कौन देंगे? नहीं, वैसी बात नहीं है। तेजस्वी जी जिनको टिकट दे के भेजे, अगर यादव को टिकट मिलता तो यादव अब मुस्लिम है और यादव मुस्लिम फिर जोड़ने का काम करे, दलित को जोड़ने का काम करेंगे। तेजस्वी जी कर रहे हैं कि हमारे पिताजी, हमने जो सरकार अब विपक्ष में चले गए, कभी सत्ता में कभी विपक्ष में, तो वैसी कोई बात नहीं। यादव को भी टिकट मिलता है तो वैसी कोई बात नहीं। सब जाति को जोड़ने का काम करेंगे तो सफल हो सकता है। नहीं जोड़िएगा, अब वैसी बात नहीं। मतदान की बात है, प्रेम से सबको जोड़ से मतदान लेना पड़ेगा। और देखिए भाई, तेजस्वी जी किनको टिकट उम्मीदवार बनाते हैं, यादव को बनाते हैं, अति पिछड़ा बनाएंगे, कुशवाहा को बनाएंगे। अब देखिए किनको बनाते हैं, बिहार को बनाएंगे, राजनीति को बनाएंगे। तेजस्वी का जो करना है। आपको कहना है कि टिकट जिनको बनाएंगे सोच समझ के बनाना। हाँ, जिनको टिकट तेजस्वी जी दे, 40 सीट बिहार में है, और जिनको तेजस्वी जी सीट दे, टिकट दे, उनको मदद करना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ भी इस बार 2024 का चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा।
यहाँ नवादा के मतलब कितने लोग बोल रहे हैं कि नवादा आरजेडी के मतलब राजबल्लभ यादव, इस पर क्या राय है आपका? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं। अगर नवादा के मतलब राजबल्लभ यादव रहते हैं तो अभी एमएलसी का चुनाव जो 2022 में हुआ, अशोक जी को टिकट नहीं मिले, सरमन जी को टिकट मिले, मगर अशोक जी चुनाव यहाँ जीते। तो यही बात पे मुद्दा लोग लग रहा है कि इस बार कहीं उनको टिकट, अगर फिर से ऐसा ना हो उनको टिकट नहीं मिले तो फिर कोई और चुनाव लड़ जाए, क्योंकि अकेले जब चुनाव लोकसभा का लड़ा जा रहा है यहाँ 2019 में अकेले खुद लड़े, फिर भी 1.5 लाख के करीब से हार गए, और फिर एक ही डेमो में 2 पार्टी बढ़ जाइएगा तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख से चुनाव बिहार का सामना करना होगा, क्योंकि वोट का बंटवारा हो जाएगा। जी, तो ये हमारे साथ समाज सेवी उदय यादव जी अपने बातें को रखें नवादा सांसद के क्षेत्र में। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं बाद में।